नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी बात करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं जो हर हफ्ते की तरह 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात करता हूं, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो इसका आइडिया ये है, मैं क्यों ऐसा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं या फिर जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनमें से ही बहुत सारे लोग हैं, वो स्टॉक सारे सबको एक जैसे ही दिखते हैं, चार्ट सबको जाता है, चार्ट सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे। बट पॉइंट इज, उसी स्टॉक में से कोई 50% प्रॉफिट लेके जाता है, कोई 5% लेके जाता है और किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप सोचते कैसा है ट्रेड के बारे में। तो हम जरा इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम अपने स्टॉक की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का डिस्क्लेमर। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। आज तारीख है 17 फरवरी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और टाइम होराइजन हमारे ट्रेड का होता है। जो चार्ट हम शेयर करते हैं उस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने से 6 महीने के अंदर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाए। डेली और वीकली चार्ट हम देखते हैं और हमारी उम्मीद ही होती है कि जो भी चार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी तरह की फाइनेंशियल किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लें। यहाँ पे जो भी स्टॉक की मैं बात करूंगा वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ ये बताने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट पे प्राइस कैसे काम करता है, उसको मैं स्पेकुलेट करता हूँ। कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी श्योर शॉट नहीं है, जिसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ब्रेकआउट स्टॉक्स शेयर करते हैं, या मैं शेयर करता हूं या कोई और शेयर करता है, मेंबर कोई शेयर करता है, तो वो चार्ट सबको दिखता है। लेकिन उसी चार्ट में से एक व्यक्ति होता है जिसके 50% प्रॉफिट होते हैं और एक का नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है उसकी हम बात समझने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने 10-12 चार्ट्स इसमें डाले हैं इस पीपीटी में, और मैं एक एक करके उन पर बात करूंगा कि उसको जब वो चार्ट आप देख रहे होंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे और कैसा सोचना चाहिए था, इसकी बात करेंगे। अब ये वीकली चार्ट है परसिस्टेंस सिस्टम का। अब जितने लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं या यूट्यूब फैमिली में हैं, उन सबको ये पता होगा कि ये चार्ट मैं कम से कम 7 से 8 बार शेयर कर चुका हूं। और अगर आप नोटिस करें तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है जैसे मैं हर बार शेयर करता हूं। यहां पे आप देखें तो टीजी लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे शेयर किया था, और ये ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट क्या था आपको पता है कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह स्टॉक में प्रेफर करता हूं। उसमें एक हमेशा अप ट्रेंड होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है और सेकंड लेग मूव होता है। ये ब्रेकआउट था। यही इसी स्टॉक में 73-74% का रिटर्न अब तक आ चुका है। लेकिन इसी स्टॉक में से कितने लोग नुकसान में निकले होंगे? क्यों? आप देखिए, जब भी आप कभी भी किसी स्टॉक में जाते हैं, कभी भी इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो आपके कंट्रोल में क्या होता है? आपके कंट्रोल में आपका लॉस होता है, स्टॉप लॉस होता है, जो आपके लिए जब आप ट्रेड में घुसते हो तो सबसे पहला ट्रेड ऑफ ही यही है कि आपका लॉस कितना हो सकता है और स्पेकुलेट करते हैं प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो जब आप ट्रेड में घुसते हैं, जब ट्रेड में, उसी टाइम में आपको पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस शायद ये स्विंग लो होगा, ये स्विंग लो होगा, लेट्स से 5 और 7%। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं मेरा लॉस ये है। उसके बाद आप ट्रेड प्लान बनाते हैं, फिर एंट्री करते हैं। तो लेट्स से आप इस ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं और आप स्टॉप लॉस अपना इस स्विंग लो को बनाते हैं, इस स्विंग लो को बनाते हैं। लेकिन आप ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जो यहाँ पे साइडवेज एक्शन है, आप इसमें निकल जाते हैं। आप यहीं पे भाग जाते हैं 2 वीक 3 वीक बैठ के कि यार ये चल ही नहीं रहा है। उस दौरान क्या होता है कि आप ट्विटर पे देखते हैं, टेलीग्राम में देखते हैं, कहीं और देखते हैं यूट्यूब पे कि दूसरे स्टॉक्स बहुत तेजी में चल रहे हैं। तो आप यहां से क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट बार पे एंट्री करते हैं। इस दौरान कहीं पे 1-2 वीक में आप जो है अपना बुरिया वस्त्रा उठा लेते हैं और किसी और स्टॉक में चले जाते हैं और फिर स्टॉक चलना शुरू कर देता है। तो सवाल क्या है कि जब आप ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं तो कभी कोई स्टॉक सीधा चला जाता है, कभी रुक के चलता है। लेकिन जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट आप ट्रेड में एक जब घुसते हैं तो उसको टाइम दें डेवलप होने का, प्राइस स्ट्रक्चर को डेवलप होने का समय दें। यहां पे ब्रेकआउट होता है, आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग लो हो सकता है, ये स्विंग लो हो सकता है। इन दोनों में से अगर कोई स्टॉप लॉस होता है तो आपका स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुआ है, लेकिन आप इस दौरान भाग जाते हैं। ये जो 2 वीक रेड बार्स देख रहे हैं, यहां पे आप निकल जाते हैं, जबकि आपका स्टॉप लॉस यहां पे तो टेक्निकली आपको निकलना यहां पे चाहिए।
लेकिन आप यहीं निकल जाते हैं और बाद में आप बैठे रहते हैं कि यार फिर कभी यहाँ खरीदेंगे, कभी यहाँ खरीदेंगे आप। तो ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक जिसने लिया, पर्सिस्टेंट सिस्टम जिसने इसको टाइम दिया डेवलप होने का, स्टॉप लॉस लगा बैठा रहा पेशेंस के साथ, उसका रिटर्न 73% बनता है। और जो एक स्टॉक में लेते हैं, 2 दिन तक वेट करते हैं, तीसरे दिन लगता है यार नुकसान हो गया, वो चौथे स्टॉक में भाग जाते हैं या किसी और स्टॉक में चले जाते हैं। तो न उधर मिलता है कुछ, न इधर कुछ मिलता है। एग्जाम्पल ये है, आगे चलते हैं। मेदांता, ये भी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था। अब परसिस्टेंट सिस्टम अगर आपने देखा हो तो यहां पे 2-3 वीक रुकता है, ये सीधा चला गया। अब सवाल क्या है कि इसमें इस बार में कुछ लोग क्या होंगे ना कि यार देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 111% का रिटर्न मेदांता में आया है, लेकिन जो यहां पे घुसा होगा ना, जो नया आदमी होगा, वो इसमें भाग गया होगा इस वाली बार में, कि यहां से नीचे आता है वो इसमें निकल गया होगा। भाई अगर आप यहां घुसते हैं तो स्टॉप लॉस तो ये रहा ना आपका, आप इसमें क्यों निकल रहे हैं? वीकली चार्ट पे हैं आप, इसमें से आप देखें तो कहीं निकलने का कोई चांस ही नहीं था। आई मीन देयर वाज नो इंडिकेशन फॉर यू टू एग्जिट इन द स्टॉक। लेकिन कोई ऐसा होगा शायद ही कोई होगा जिसका 111% में बैठा होगा। कुछ लोग यहां निकल गए होंगे, कुछ लोग यहां निकल गए होंगे, कुछ लोग यहीं निकल गए होंगे, तो ये पूरी राइट लेके नहीं आ पाते हैं। तो सवाल क्या है कि जब आप ट्रेड देखते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, तो उसको टाइम दें और अपने स्टॉप लॉस का वेट करें या फिर टारगेट का वेट करें। एटलीस्ट ये आपका स्टॉप लॉस था, अगर इसके नीचे जाता तब तो आप निकले ना, आप यहां क्यों निकल रहे हैं? जबकि आपको पता है कि जब ये इतनी बुल बार जा रही है तो एक पुल बैक आएगा, उसके बाद फिर वो ऊपर जर्नी रिज्यूम करेगा। देन व्हाट इज द पॉइंट टू एग्जिट? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 111% रिटर्न यहां से बैठे होंगे जब मैंने शेयर किया था इसको टेलीग्राम पे, और अभी तक बैठे होंगे। आई डोंट थिंक सो। मैक्स हेल्थ, ये भी देखो, सारे स्ट्रक्चर चार्ट देखो, सारे एक जैसे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगा लो, बहुत सारे जॉर्गन्स यूज कर लो, बहुत सारे मैथमेटिक्स लगा लो। भाई सिंपल रखो, सीधा सिंपल रखने का। आप देखो यहां पे सेम चीज है। यहां क्या हुआ? ब्रेकआउट था, टेलीग्राम पे शेयर किया, फिर ऊपर गया, लोग यहां निकल गए होंगे, इसमें निकल गए होंगे। लेकिन ये देखो ना, जहां से बुल बार है, जहां से ब्रेकआउट हुआ था, ये रिटेस्ट था, फिर ऊपर गया, 46% का रिटर्न। अब कुछ लोग इसमें घबरा रहे होंगे, यहां भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन भाई ये तो देखो, ये पीछे जो बुल्स देख रहे हो आप, डू यू थिंक कि ये बेयर्स हैं जो इसको निगेट कर देंगे? अभी तो नहीं लगता मेरे को। मुझे लगता है कि यहां से एक छोटा सा ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन सवाल क्या होता है कि काफी लोग अगर जिनके पास ये एंट्री भी होती होगी ना यहाँ पे, वो इसमें निकल जाएंगे या इसमें निकल जाएंगे या यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि यहाँ तक का मिल गया 40%, अब मैं निकल लेता हूँ, नीचे आ रहा है। नीचे आएगा जरूर, लेकिन फिर ऊपर जाएगा, राइट? तो हमेशा देखें, निकलने का एक वैलिड रीजन तो हो, या तो स्टॉप लॉस हिट कर दे या फिर आपको प्रॉफिट टारगेट दे दे। आप दूसरों को देखते होंगे कि भाई अनुराग ने लिया, उसको तो 100% आ गया, मैं तो 5% भी नहीं कर पाता। तो अनुराग या रमेश, दिनेश, महेश, जो मर्जी हो, वो बैठता है तो उसके पीछे लॉजिक है, क्यों बैठना है। आप बार्स को देखो, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दीस 2 बार्स। ये बुल बार्स है, क्लोजिंग एट देयर हाई। ये इसमें बुल्स कितना मजबूत है, इसमें बुल्स की पावर कितनी आपको बार से पता चल रहा होगा। अब ये जो बेयर बार है, इसको आप देखो, ये नीचे आ रहा है, हो सकता है यहां से जिन्होंने लिया हो उनको प्रॉफिट बुक कर रहे हो। अगर इसके नीचे जाता है देन यू मे थिंक यार यहाँ पे अब मोमेंटम लूज हो गया, लेकिन ये बुल बार बता रही है कि यहाँ प्रॉफिट बुक होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। जिनसे मिस हुआ है वो यहाँ खरीदेंगे। अगला देखते हैं, डीएलएफ यहाँ पे शेयर किया था मैंने, ये 2 मई 2023 को। आप एक भी मंथली बार देखो, एक बार भी नीचे नहीं है। इसमें लॉजिक सिंपल था कि भाई रेजिस्टेंस था, 15 साल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, उसके बाद से यहाँ ये मैंने शायद यूट्यूब पे शेयर किया था, और आप कंटिन्यूअस देखिए 92% का रिटर्न है, और शायद ही कोई होगा जो इसमें रुका होगा अभी तक। जबकि आप मंथली बार, क्योंकि मंथली चार्ट ही शेयर किया था मैं, तो इसलिए मंथली बार ही दिखा रहा हूं। यहां पे आपको एक बार भी रीजन नहीं मिलेगा कि 450 का स्टॉक 850 का हो गया, राइट? लेकिन पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा आपको डरना नहीं होगा हर एक दो फॉल में। स्टॉक सीधा हमेशा नहीं आता, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। LIC ऑफ इंडिया मैंने यहां शेयर किया था, वो रिट्रेसमेंट था, लेकिन अगर आप इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं, ये ब्रेकआउट लॉजिक को फॉलो करते हैं अगर आप, तो स्टॉप लॉस आपका ये बनता है, और आप देखिए एक तरफ से स्टॉक चल रहा है। अब कुछ लोग इसमें डर गए होंगे कि मैं निकल जाता हूं, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट को देख रहे हैं ना, 85% का रिटर्न आया है, तो दिस इज द एरिया वेयर यू नीड टू लुक फॉर कि इसके नीचे जाएगा तब मैं देखूंगा, क्योंकि ये बुल बार है, थोड़ा यहां से साइडवेज हो सकता है, लेकिन यहां से ये अभी नीचे नहीं जाने वाला। आप सोचेंगे यहां से सीधे नीचे यहाँ पे 720 पे आ जाएगा, ये मुश्किल है अभी। मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से 720 अभी नहीं आने वाला। ये यहां से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज बना ले,
यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से हो सकता है ट्रेडिंग रेंज बना ले या फिर ऊपर जाए, लेकिन जब तक इसके नीचे इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग टर्म वाले जो है उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये शेयर स्टॉक हमने यहाँ शेयर किया था, यहाँ डिस्कस किया था। लॉजिक सिंपल, आप देखेंगे कि बुल बार देखें, बेयर बार की बॉडी देखें, प्रेशर देखें, बाइंग प्रेशर देखें, उससे आप गेस कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो टाइट बुल चैनल है बिल्कुल, इसमें लगता है कि बेयर्स के पास मौका इसको नीचे लेके आने का, मुझे नहीं लगता। तो जब आप बैठेंगे, पेशेंस लेंगे और लॉजिक से सोचेंगे कि क्यों मुझे इसमें रुकना है, तब आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये पेटीएम था। अब ये बताइए, पेटीएम को आरबीआई, पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया, ये सारी न्यूज आपको यहां पता चल रही, राइट। इस वाली बार में आपको पता होगा वॉरेन बफे निकले थे 500 करोड़ रुपए का लॉस लेके। हमने बात करी थी यहां पे ब्रेकआउट की, स्विंग हाई था, स्विंग लो था, ये ट्रेंड लाइन थी। अब मान लीजिए मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां पर मेरे पास न्यूज का एक्सेस नहीं है, तो सिर्फ ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि आपको यहां से निकल जाना चाहिए। क्यों? एक तो ये आपका स्विंग लो, चलो आपका स्टॉप लॉस ये रहा होगा, अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो आपको एग्जिट यहीं मिल जाता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, एक एग्जिट रीजन ये है। आप चलो इस वाले स्विंग लो को रखते हैं, तब भी आप यहां से निकल जाते हैं, राइट। तो चार्ट पे आपको सब कुछ दिखता है कि ब्रेकआउट कब फेल हो रहा है, कब सक्सेसफुल हो रहा है। यहां से आपको नीचे आता है, कुछ लोग यहां पे भी खरीदते हैं, जबकि यहां पे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेयर अटैक है, एक पुल बैक आएगा फिर बेचा जाएगा, वो दोबारा ही होता है। ये बार बार टेलीग्राम में बताता हूं, ये बाय अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ऊपर जाएगा तो व्हेन यू लुक एट द चार्ट, फाइंड द रीजन व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। अब ट्विटर पे जाके देखो, ट्विटर पे जाके देखोगे सेम चार्ट अभी भी वहां पे पड़ा हुआ जो मैंने शेयर किया हुआ था। तब मैंने पहले टारगेट ये रखा था 26% का, उसके बाद से डबल टारगेट ये हुआ था 48% का। आप यहां पे देखिए क्या होता है, अगेन ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहां पे कंसोलिडेट करता है, और ये आप ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। यहां से इस पिवट हाई का ब्रेकआउट होता है और स्टॉक फर्स्ट टारगेट अचीव करता है, सेकंड टारगेट अचीव करता है, लगातार जाता है। अगर आप इस ब्रेकआउट पे जाते हैं तो आप यहां पे निकल गए होंगे। अगर मान लीजिए कोई नया बंदा है जिसने देखा होगा यहां पे एंट्री करी होगी दिस लेवल पे, वो इस पे भाग जाएगा। क्यों? क्यों? उसको लगता है यार मेरी ब्रेकआउट यहां से फेल हो गया, बट योर स्टॉप लॉस इज दिस एरिया, स्विंग लो। क्या इस सिग्निफिकेंट स्विंग लो को ब्रेक किया? नहीं, आप स्टे करेंगे, फिर ऊपर जाए। कुछ लोग यहां निकल जाएंगे। क्यों? उनको लगेगा यार यहाँ पे था तो मेरा 10% प्रॉफिट था, यहाँ के फिर 5% रह गया, तो चलो जो मिल रहा है वो ले लो। नहीं, यहाँ से ऊपर जा रहा है। आप ये बार्स देखिए, ये बुल बार्स की बॉडी देखिए, बेयर बार्स को देखिए, फिर से ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो अभी क्या लगता है नीचे आएगा? नहीं, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो व्हेन यू स्टे इन द स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म, हैव अ पेशेंस, एंड टिल द टाइम स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइस, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक एंड द प्राइस मेक सेंस टू यू, स्टे देयर। निकलने का रीजन ढूंढो। इसमें निकलने का रीजन कहाँ है बताओ? क्या ये जो लो है इसके नीचे आया क्या? नहीं। क्या ये लो इसके नीचे आया क्या? नहीं। क्या ये लो इसके नीचे आया क्या? नहीं। क्या ये वाला लो इसके नीचे आया क्या? नहीं। तो इसमें क्यों निकलोगे आप? क्या जल्दी है? रीजन तो हो कुछ। और अगर आप इसमें यहां पे एंट्री करते हो, यहां पे एग्जिट करते हो, क्यों करते हो भाई? आपका स्टॉप लॉस तो ये रहा ना। अब स्ट्रक्चर खराब हुआ क्या? नहीं। सो यू नीड टू थिंक इन दिस वे। ये देखो केपीआई टेक, ये भी यूट्यूब पे शेयर किया था, यहाँ शेयर किया था, किसी ने एंट्री करी होगी, 3-4 वीक में लगा यार कि IRFC तो बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ भाग जाता हूँ, वहाँ चले गए। फिर अब ये नीचे आया है, आप डर जाएंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो ये एरिया है ना। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं, स्टॉक ऊपर चला गया। फिर कुछ लोग यहाँ भाग जाएंगे डर के मारे, क्या इसके नीचे क्लोज हुआ क्या? नहीं, फिर ऊपर चला गया। तो क्यों निकलोगे आप? टाटा कंज्यूमर लॉजिक देखो, फिर से सेम चीज़ है। क्या हुआ? अप ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट मैंने यहाँ पे बात करी थी, उसके बाद वो सीधा चला जा रहा है ऊपर। अब आप देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे बुल्स हैं, ये नीचे आता है, यहाँ पे फिर बाई कर लिया जाता है ये, और ये पहला पुल बैक है, तो यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है इसने। टाटा कंज्यूमर का वीकली चार्ट है, 35% रिटर्न इसमें है। अब ये सारे चार्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये सारे मैंने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम में। ऐसे चार्ट शेयर करता हूँ, सेम लॉजिक रहता है, ऑलमोस्ट सेम सेटअप रहता है, हर बार उसमें पैसा दिखता है, बनता है। टाटा पावर, इसमें हमने पहले खूब ट्रेड किया था। उसके बाद आप देखिए ये वाला एरिया में जब ये कंसोलिडेशन होता है, कुछ लोग निकल गए होंगे, लॉन्ग टर्म वाले बैठे होंगे, हमने ये ब्रेकआउट देखा था, हमने यहाँ पे शेयर किया था। ब्रेकआउट के बाद ऊपर के नीचे कुछ लोग यहाँ निकल गए होंगे, कुछ लोग जो ब्रेकआउट में घुसे होंगे यहाँ पे, वो इस एरिया में निकल गए होंगे, लेकिन निकलने का रीज़न ही नहीं है। क्यों? टारगेट आपका स्टॉप लॉस तो ये रहा, स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं। यहाँ पे वीकर हैंड को बाहर करता है, ये जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, उसके बाद सीधा ऊपर चला जाता है। और कितना % का रिटर्न? 65% का रिटर्न आता है। तो सवाल क्या है कि
चार्ट सबके सामने एक ही शेयर होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें पैसा बना ले जाते हैं, कुछ लोग इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, कभी इस स्टॉक में, कभी उस स्टॉक में, कभी उस स्टॉक में, कभी उस स्टॉक में। थोड़ा टाइम दो स्टॉक को, थोड़ा अगर कोई स्ट्रक्चर है तो 70% 60% चांस है कि वहाँ पे पैसा बनेगा, तो इसमें थोड़ा समय दें। मैस्टेक, ये भी आप ट्विटर पे पढ़ा होगा, ट्विटर पे मैंने शेयर किया था इसको, ये वाला टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे था शेयर। ये वाला ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट हुआ है, लोग घुसे होंगे यहाँ पे 3 वीक नीचे आए, लेकिन क्या इसके नीचे गया क्या? ये वाला जो आपका स्टॉप लॉस एरिया है इस बुल बार के नीचे गया क्या? नहीं गया, फिर ऊपर गया, फिर आता है, फिर ऊपर गया, फिर गया ऊपर। तो यहाँ पे भी लॉजिकली देखें तो आप अगर बैठे रहते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो निकलने की जरूरत है। 44% रिटर्न इसमें भी है अब तक। देन व्हाट एल्स डू यू वांट? सेम चार्ट सबके पास शेयर होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने एंट्री पे यकीन ही नहीं होता कि मैं उस पे आपको कन्विक्शन ही नहीं होता कि मैं क्यों घुस रहा हूं इसमें, क्यों खरीद रहा हूं, राइट? तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे आप जहां पे एंट्री कर रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस कहां पे है, आप क्या टारगेट प्लान कर रहे हैं, उसके बाद फिर प्राइस को अपना काम करने दें। आप रोज सुबह उसको पीएनएल देखते हैं कि आज 500 रुपये बढ़ गया, आज 2000 रुपये बढ़ गया, आज 500 रुपये माइनस हो गया, और उसके बाद 4 दिन 5 दिन देखते हैं, 6वें दिन आप बेच के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात। लब्बो लुआब सिर्फ इतना है कि जब आप ट्रेड में घुसते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कितना जो आपके कंट्रोल में है, कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है वो भी आप बना सकते हैं, और उसके बाद सेटअप पे छोड़ दीजिए उसको काम करने के लिए। देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट 60% चांस कि आपका सेटअप काम करे और आपको पैसा बने। 40% में तो आपको पता है कि अगर जाएगा तो मेरा 6% 7% लेके जाएगा, राइट? तो आइए बात करते हैं इस वीक के 2 स्टॉक्स की। 11 फरवरी को मैंने 2 स्टॉक शेयर किए थे जिनके बारे में चर्चा करी थी, और वहां पे क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो 5 ही दिन बीते हुए हैं और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स हमारा पहला स्टॉक था जिसको हमने डिस्कस किया था 2657 रुपए पे, और अभी 2648 का हाई लगा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने बात की तो उससे ऊपर गया ही नहीं है, 0.36% डाउन है, और 2639.7% डाउन है अभी करंट रेट इसका, अभी ये चल रहा है। चार्ट में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। अपोलो हॉस्पिटल की बात करी थी हमने, 6437 रुपए पे बात करी थी, हाई लगा था 6775 रुपए का, विच इज 5.29% ऊपर। करंट मार्केट प्राइस चला है 6600, 2.54% ऊपर अभी है। 5 दिन में स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक में कभी कभी 10% चांस होता है कि कोई स्टॉक बिल्कुल सीधा 20% चला जाए। अदरवाइज अगर चार्ट और सेटअप अच्छा है तो वो 2 वीक 3 वीक 4 वीक में आपको अच्छा रिटर्न दे देता है। ये भी हम आगे बात करेंगे। लास्ट वीक था नेशनल एल्यूमिनियम था, तो नीचे आया था, मैंने बोला था यहाँ से नीचे नहीं आया, ऊपर जाएगा दोबारा से। अगर आप जाके देखो नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट, फिर से ऊपर चला गया, राइट? सिमिलरली इन स्टॉक की बात भी हम चार्ट पे करेंगे, और आपको भी अपने रडार में रखना चाहिए इनको। आज का पहला स्टॉक है हमारा अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। क्यों? इसका चार्ट जब हम देखें तो हम बात करेंगे क्यों। फार्मास्यूटिकल से आती है, निफ्टी फार्मा इसका सेक्टोरियल इंडेक्स है, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5,444 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक का पी है 38.7, आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1%, आरओसी है 13.7%, फ्री कैश फ्लो है 3,842 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग है 56.7%। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q2 में 615 करोड़ था, जो कि 604 करोड़ हो गया, Q3 में कम हो गया, विच इज डिग्रोथ ऑफ 1.7%, जो कि मिनिस्क्यूल है। दूसरा स्टॉक है हमारा ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। अगेन फार्मास्यूटिकल, निफ्टी फार्मा से आती है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 455 करंट प्राइस है, स्टॉक का पी 27.9 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.1, आरओसी है 19.4, फ्री कैश फ्लो है 500 करोड़ का, 700 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग 42%। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 102 करोड़ था Q2 में, और Q3 में हो गया 126 करोड़, जिसमें 23.5% का ग्रोथ है। अब ये 2 स्टॉक हैं जिनको हम आगे चल के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम आ गए अपने टेक्निकल चार्ट पे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और हम सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो कि लास्ट वीक की वीडियो में मैंने ये वाले चैनल ड्रॉ किए थे, और आपको बताया था कि ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, और हमने कहीं यहाँ पे कहीं इस वाली बार पे बात करी थी। तो मैंने बोला था कि जब इसका लो ब्रेक करता है, इसका लो ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे तक की नीचे की फॉल मिल सकता है, और ऊपर जाएगा तो ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा इस चैनल में। और आप देखें तो ये जो चैनल का हाइट जा रहा है, ये हाइट कहीं ना कहीं इसके बराबर ही है। तो अगला रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो निफ्टी को इसी अपने हाई 22,126 के आसपास मिलेगा, जो रेजिस्टेंस है।
तो और जो नीचे गया है ना, ये वाली बार तो बड़ी सी सुपर बुलिश बार थी, लेकिन जो फॉलोअप बार्स हैं इसकी जो ऊपर जा रही है, इसमें देखिए इसमें दम ही नहीं है। इसमें टू वे ट्रेडिंग हो रही है। टू वे ट्रेडिंग हो रही है मतलब बुल्स भी हैं, बेयर्स भी हैं। बुल्स के पास थोड़ा स्लाइट ओवर पावर कर रहे हैं बेयर्स को, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो बार्स है उसमें आपको दम देखने को नहीं मिल रहा है, उसमें ताकत नहीं है। जैसे ये बार देखिए, ये बार देखिए, ये कंप्लीट ओवर पावर करते हैं बेयर्स को ये बुल्स। यहाँ पे देखिए ये सारी बुल बार अच्छी बार्स हैं, लेकिन ये जो बार जा रही हैं इनमें खासा कोई बुल्स का डोमिनेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग नहीं करना है अभी, क्योंकि ये जब तक कि एक अच्छी बार, इस तरह की बार जब तक ना, तो लॉन्ग करने का मजा नहीं। अच्छी सिग्नल बार होनी चाहिए, ये अच्छे सिग्नल बार नहीं है, ये सब डोजी बार्स हैं और ये टू वे ट्रेडिंग हो रही है, कंफ्यूजन है और हम अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट वीक क्या देखना है, या तो इसके ऊपर जाए, क्योंकि चैनल है, चैनल में जाएगा तो ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो बेटर ये कि हमें लॉन्ग अभी भी नहीं करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ में। साइड वेज ट्रेडिंग हो रही है और इसी चैनल के बीच में मार्केट चल रहा है। तो व्हाट वी कैन डू फॉर नेक्स्ट वीक, वी विल सी कि मार्केट इससे यहाँ से रिजेक्शन लेता है या नहीं लेता। अगर रिजेक्शन लेता है और एक अच्छी सी बड़ी सी बार बनती है यहाँ पे रेड बार ऐसी, तो हम शॉर्ट के मौका हमें यहाँ तक के लिए मिल सकता है। जब इसके ऊपर जाएगा, अगर अच्छी बार के साथ जाता है, देन वी विल सी कि व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। बट एज ऑफ नाउ व्हेन आई सी दिस चार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस से आपको एक छोटा सा हो सकता है ऐसा, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बार ऊपर जा रही है, या तो एक तेजी की बार बनेगी या फिर एक नीचे की बार बनेगी जो रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। तो निफ्टी अभी मैं बोल सकता हूँ एक ब्रॉड साइड वे चैनल में है और बहुत तेजी और बहुत मंदी आप उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि इस रेंज के अंदर निफ्टी है। आइए चलते हैं टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे, सो दिस वाज द प्लेस जहाँ पे हमने डिस्कस किया। ये वाईटी और ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने बात करी थी। मैंने बोला था जब तक इस 2700 के ऊपर नहीं जाएगा तब तो इसमें एंट्री नहीं करनी है। हालांकि ये जो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आप देखिए 4-5 दिन नीचे आता है, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट देता है। अभी भी इसमें लॉन्ग तभी जाना है जब हम 2700 को क्रॉस करेंगे, और जो चांसेस अब लग रहे हैं कि ये एक छोटा सा करेक्शन था, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग थी, और इसके ऊपर निकलेगा जब, तो हमारी एंट्री दोबारा से बने। अभी एंट्री नहीं थी, 5 दिन बीता है, और ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जब तक है इसके ऊपर, वी विल थिंक ऑफ गेटिंग लॉन्ग वंस दिस क्लोजेस अबव दिस। इसके ऊपर अगर आप चैनल बनाओगे ना तो आपको ये चैनल दिखेगा, आप देखेंगे ना तो ये ऐसा चैनल दिखेगा। ये देखो चैनल दिख रहा है ना, ये बुल चैनल है, एक स्टीप बुल चैनल है 40 डिग्री का। तो यहाँ पे बुल्स ज़्यादा हावी हैं कंपेयर टू दी बेयर्स। अगर आप काउंट ही कर लें ना, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लें ग्रीन और रेड बार्स को, तो आपको ग्रीन बार ज़्यादा दिखेंगी, विच इंडिकेट्स दैट बुल्स आर मोर अग्रेसिव इन टोरेंट फार्मा। तो इसके ऊपर जाता है, डेफिनेटली वी शुड थिंक दैट प्राइस में गो अप फ्रॉम हियर। दूसरा स्टॉक देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल लास्ट वीक का। हमने ये वाले जगह पे बात करी थी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ से 5% ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, और ये रेटेस्ट मान सकते हैं आप अपने लेवल का। यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, चैनल में है, तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से आएगा नीचे, फिर से ऊपर चला जाएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी अभी भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसा होता है कि स्टॉक सीधा ऐसे नहीं जाता, मैंने 1000 बार बताया कि स्टॉक ऐसे चलता है। तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, राइट। तो ध्यान रखें इस बात का। आइए चलते हैं एल्केम पे। ये एल्केम का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखें तो एक रेंज है, ये रेंज है यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट होता है, 1 लेग अप, ऊपर नीचे आता है। ये पहला पुल बैक है। पहला पुल बैक आप जानते हैं फेल होगा पहले, या इसको फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो आप, इसे फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो। यहाँ से ब्रेकआउट होता है दूसरे लेग के लिए। तो यहाँ से वीकली चार्ट पे एल्केम में एक तेज़ी मुझे दिख रही है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। यहाँ से ऊपर गया है, एक पुल बैक आया है, और दूसरा के लिए रेडी हो रहा है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे एल्केम मुझे अच्छा लग रहा है। और डेली पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिख रहा है आपको, ये आपका एक रनअप है, एक रैली है। रैली के बाद क्या होता है, एक साइडवेज का कप बनता है जिसको सॉसर पैटर्न में बोलते हैं। सॉसर पैटर्न बनता है, फिर सॉसर पैटर्न का ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस एक ये बनता है, एक ये बनता है। यहाँ पे अगर आप छोटा स्विंग करते हैं तो दिस कुड बी द प्लेस, इसके नीचे बंद होगा तब देख सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस है। और ये एरिया पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट क्या करे, हो सकता है ऊपर जाएगा, फिर अपोलो हॉस्पिटल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो एल्केम डेली चार्ट पे 5444 पे चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जान बाकी है।
और ये आगे आपको आने वाले दिन में कम से कम 20 से 25% का रिटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है एज पर द चार्ट। बात करते हैं ग्रेन्यूल्स की। ग्रेन्यूल्स का वीकली चार्ट है, मैं इसको मंथली चार्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे तो ये पहले रनअप था, फिर ये एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, ये कंसोलिडेशन का फेज होता है, फिर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से ये वाले हाइट का, ये वाले हाइट का ब्रेकआउट होता है, फिर एक तरफा रैली देता है ग्रेन्यूल्स। फिर उसके बाद आप देखें तो ये एक फिर कंसोलिडेशन का फेज आता है, और पहली उसके बाद इस रैली के बाद ये कंसोलिडेशन, और फिर ये ब्रेकआउट हो रहा है मंथली चार्ट पे, बड़े चार्ट पे ग्रेन्यूल में। एक अच्छे टाइम के बाद ये 2021 लगभग 3 साल बाद ये ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं ना, जैसे ये वाली तेजी आप देख रहे हैं, ये वाली, इसी तरह की तेजी आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। ये ब्रेकआउट होता है, ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट एक्चुअली हो चुका है, तो क्या हो सकता है रिटेस्ट और फिर ऊपर चला जाए। बट ग्रेन्यूल ऑन द मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट लुकिंग वेरी गुड। इसको हम अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं वहाँ क्या दिख रहा है, आप इसमें देखें तो आपको एक अपस्विंग दिख रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको विजिबल है। हो सकता है आपको लग रहा है कि 3% ऊपर चला गया, मेरे लिए रिस्की हो सकता है, ऑब्वियसली रिस्की हो सकता है, बट यू नीड टू फाइंड कि भाई मेरे लिए ये स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर ये ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस हो सकती है, और आप एक छोटा ट्रांच में एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आता है और लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। लेकिन चूंकि बड़े चार्ट मंथली चार्ट पे 3 साल बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है ग्रेन्यूल्स में, 2020-21 में खूब अच्छा चला था, मुझे लग रहा है कि दोबारा से उस फेज़ में एक ग्रेन्यूल जाने वाला है, तो इसको भी अपनी निगाह में रखें, इसको अपने वॉचलिस्ट में रखें। जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने से मत खरीदें, बिल्कुल मत खरीदें, आपका नुकसान हो सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए ये जो चार्ट जो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, जो साइकोलॉजी की बात करी है, फोकस करें प्राइस को समझने पे, प्राइस एक्शन को समझने में, क्या ब्रेकआउट होता है, क्या रिट्रेसमेंट होता है, क्या बुल पावर बेयर पावर, ये सब समझने की कोशिश करें। खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करके वो सारे कार्यक्रम आप कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसके लिए माजरत।